हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा पहला क्वेश्चन है x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 56। ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है, जो कि क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस तरह के क्वेश्चन मेरे पास अक्सर आते रहते हैं स्टूडेंट की तरफ से, और जनरली स्टूडेंट किस जगह पर फंसते हैं वो बेसिक सा चीज मैं दिखाऊंगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। और कहा जा रहा है कि x और y ये एलिमेंट्स ऑफ n है, जहां पर मुझे x और y की वैल्यू पुट करनी है, मतलब निकालनी है। तो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इन दोनों टर्म्स में x इज कॉमन, तो x को ले लेते हैं कॉमन, तो ये बन गया 1 प्लस y, और ये जैसा है वैसा ही रहेगा इज इक्वल टू 56। अब ध्यान से देखो, बचपन से हम लोग जानते हैं कि इज इक्वल टू के स्क्वायर, दैट इज एलएचएस में अगर हम कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो आरएचएस में भी सेम ऑपरेशन हमें करनी चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस y है, तो हमें भी ऐसा ही कुछ बनाना होगा। यहाँ पर 1 लगा दे तो ये भी दोनों सेम हो गए, और क्योंकि यहाँ पर 1 लगाए हैं तो यहाँ पर भी एक 1 लगा देते हैं। देखो, थिंकिंग अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि जनरली आप लोग भी सोचते होंगे कि सर आपने ये 1 ही क्यों सोचा, क्यों दूसरा कुछ नहीं सोचा। देखो, थिंकिंग अप्रोच ये है कि अगर मैं फैक्टर इनको ना बनाऊं तो ऐसे दो अलग अलग फैक्टर नहीं बनेंगे ताकि मैं इसको कैलकुलेट कर सकूं। इसीलिए जनरली हम लोग यहाँ पर 1 ही लेंगे और कुछ नहीं। जनरली इसको प्रैक्टिस कर करके आप इस जगह तक पहुंच जाओगे, लेकिन अभी के लिए समझ लो यहाँ पर अगर मैंने 1 लगाई, यहाँ पर भी एक 1 लगाएंगे, और यहाँ पर ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, y प्लस 1 ये एक, और x प्लस 1 ये दूसरी, इज इक्वल टू 57। तो ये 57 को अगर मैं दो पार्ट में तोड़ूं तो 57 बेसिकली इसको आप देखो 390 सा 57 होता है, तो ये 3 होगा, ये 19 होगा। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 3। आप चाहे y प्लस 1 19 भी दे सकते हो, दोनों तरफ से आंसर वही है। एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 19। सो y इज इक्वल टू 3 माइनस 1, x इक्वल टू 19 माइनस 1। सो y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 18। तो हमें निकालना क्या था, x प्लस y। सो x प्लस y होगा 2 प्लस 18 दैट इज 20। x हमारा नेचुरल नंबर है, y हमारा नेचुरल नंबर है, x प्लस y नेचुरल नंबर है, हेंस हमारा आंसर सही है। और इस तरह के और भी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज कमेंट करें अपना क्वेश्चन, या फिर सिर्फ बुक के और पेज नंबर को लिखें, तो मैं वो क्वेश्चन भी स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर आप लोगों को कोशिश करूंगा कि और भी आसान तरीके से समझाएं, और इसके साथ साथ